हेलो दोस्तों, न्यू ऑप्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज औसत की तीसरी क्लास है। ये हमारी औसत की तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास में हमने प्राकृत संख्या का औसत निकालना सीखा, विषम संख्या का औसत निकालना सीखा, सम संख्या का औसत निकालना सीखा और वर्ग पर आधारित प्रश्न भी हमने, यानी वर्ग जो संख्याओं को वर्ग किया जाता है उनका भी औसत निकालना हमने सीखा। और आज की क्लास में हम घन यानी क्यू पर जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं औसत पर, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास हम 8 और 10 मिनट की रखते हैं, 12 मिनट की रखते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास अधिकतर लोग देखते नहीं, इसलिए हम छोटी क्लास बनाते हैं। तो देखिए, आज प्रश्न है घन पर आधारित प्रश्न। किस पर? घन पर आधारित प्रश्न। तो घन पर आधारित प्रश्न करते हैं हम। पूछा जाता है कि बताइए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेट 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 10 का क्यूब 10 तक की सभी घन संख्याओं का औसत क्या होगा, पूछा जाता है आपसे। तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि हमने आपके लिए प्राकृतिक सम और विषम के लिए सूत्र पढ़ाया था। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या थोड़ा रिवीजन हो रहा है। प्रथम और अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे, तो ये हमने प्राकृतिक और सम और घन के लिए हमने नहीं, प्राकृतिक और सम और विषम के लिए ये सूत्र पढ़ाया था। और वर्ग के लिए हमने बताया था कि n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटे 6, ये सूत्र बताया था हमने वर्ग के लिए। वैसे ही घन के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है कि घन यानी घन संख्याओं का औसत निकालने के लिए, घन संख्याओं का औसत निकालने के लिए सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 स्क्वायर बटे 4 n का मान हमने पिछली क्लास में बताया था कि n का मान होता है अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या यहाँ क्या है 10। तो 10 का मान यानी n का मान रखोगे यहाँ पर, तो n यानी 10, n का मान यहाँ रखोगे तो 10 और प्लस 1 और स्क्वायर कोष्टक स्क्वायर और 4, इसको हम निकाला तो 10 हो गया, और इसका यानी इनको जोड़ा तो 11 हो गया। 10 और 1 11, और 11 का स्क्वायर किया हमने 121 बटे 4। 2 से हमने इसे काटा तो कितना हो जाएगा? 2 से काटा 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। 5 का हमने इसमें गुणा किया तो कितना हो गया? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, एक हाथ लाई 5 एकम 5 5 6, यानी 605 बटे 2। भाग दिया तो कितना निकल कर आया हमें? 302.5, ये हमारा औसत निकल कर आया। यानी कि हमने घन पर आधारित जितने भी सारे प्रश्न थे इसी सूत्र से आपको याद करना हो, और जैसे हमने सॉल्व किए इसी सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न सरल बन जाते हैं। आगे आपसे और भी पूछ सकता है कि बताइए कि 25 तक पूछेगा, 30 तक पूछेगा, 15 तक पूछेगा। तो अब 15 तक निकालते हैं अपन, यानी पूछा जाएगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेट 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 15 का क्यूब तक की सभी घन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी हमारा मान 10, n का मान 10 था, तो अब यहाँ n का मान 15 हो जाएगा हमारा। सिंपल सा सवाल है, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15। तो n का मान यहाँ 15 रखोगे, 15 कोष्टक 15 प्लस 1 और स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। हमने इसे 15 के 15 यहाँ पर निकाले, 15 और 1 16, 16 का स्क्वायर कह सकते हो हम। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 बटे 4, खत्म। तो 4 से हमने इसे काटा, 4 चौको 16, गुणा किया हमने 15 का 4 में, 15 चौको 60, 60 का गुणा हमने इसमें किया, 15 चौको 60 और 60 का इसमें किया, 16 से 96, यानी कितना निकल कर आया? 960। कितना औसत निकल कर आया हमारा? 960। यानी कि हमने 4 का 15 में किया, 15 चौको 60 और 60 का हमने इसमें किया 16 से 96, यानी कि 960 हमारा औसत निकल कर आया। ये तो हमारे घन पर आधारित प्रश्न हो चुकी हैं। अब आपसे गुणनखंड के बारे में गुणा पर आधारित प्रश्न भी पूछेगा, भाग पर आधारित प्रश्न पूछेगा, घटाना पर, जोड़ पर पूछेगा। वो कैसे पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये घन पर आधारित प्रश्न खत्म हो चुके हैं हमारे। अब गुणा पर आधारित प्रश्न पूछेगा। कैसे पूछेगा? तो देखिए, गुणा पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा कि देखिए, पूछेगा कि बताइए कि 2 के
2 के प्रथम 10 2 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा? गुणजों का औसत क्या होगा? आपसे पूछेगा कि बताइए कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। अब 2 का प्रथम यानी 2 के शुरुआत से बात करिए, 2 के प्रथम यानी 2 का प्रथम तो क्या होगा अपना? 2 का प्रथम 2 ही होगा। और 2 के बाद फिर 4 होगा गुणज, फिर 6 होगा, डेट 10वां कौन सा होगा? 2 का 10वां गुणज क्या होगा? 2 का 10वां गुणज होगा, यानी कि 9वां होगा 18 और 10वां होगा 20। निकाल सकते हो आप। यानी कि 2 का प्रथम गुणज 2 होगा और अंतिम गुणज क्या होगा? 20। यानी कि इस गुणज में सभी में समान अंतर होगा क्योंकि यहाँ 2 का अंतर होगा, यानी कि क्रम से 2 संख्याओं के बीच अंतर समान होगा। यानी कि यहाँ 2 का होगा तो यहाँ भी 2 का अंतर होगा, समान ऐसे भी यहाँ भी 2 का अंतर होगा। और अभी हमने पढ़ रखा है कि जब समान अंतर हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है? जब संख्या हमें क्रम से दी हो और उनमें समान अंतर हो उनके बीच में, तो हम सूत्र लगाते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या हमारी 2 है और अंतिम संख्या हमारी 20 है और बटे 2 जुड़कर आया 22 बटे 2, यानी कि उत्तर आया अपना 11। उत्तर कितना आया? 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 निकल कर आएगा। 11 हमारा औसत निकल कर आया। वैसे ही आपसे और भी पूछेगा कि बताइए कि हम ये गुणा पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं, घन पर नहीं, गुणा पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है। फिर आपसे और भी पूछेगा कि बताइए कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। यह भी सही पूछ सकता है कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आप बता सकते हो 7 का प्रथम गुणज क्या होगा? 7। दूसरा गुणज क्या होगा? 14। तीसरा क्या होगा? 21। वैसे 9वां क्या होगा? 9 7 63, यानी कि 63 9वां गुणज होगा। अब आपको इतना तो पता होगा कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत पूछा है, तो 7 के क्रम से हम इसे लिखेंगे इसकी, तो इसकी 2 संख्या यानी कि क्रमागत 2 संख्याओं के बीच अंतर समान होगा। 7 का यहाँ अंतर होगा, 7 का यहाँ होगा, अगला भी होगा 28 होगा तो यहाँ भी 7 का होगा, तो ये लगातार 7 का अंतर होगा। और जब 7 का अंतर होता तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ भी वही सूत्र लगेगा। क्या लगेगा कि प्रथम संख्या अपनी क्या है? प्रथम संख्या यहाँ पर अपनी 7 है और अंतिम संख्या क्या है? 63 और बटे 2। जोड़ा तो कितना हो गया? 70। 70 बटे 2, उत्तर कितना आया? 35 निकल कर आया 35। वैसे ही आपसे और भी पूछेगा कि बताइए कि 9 के 10 गुणजों का औसत, 6 गुणजों का औसत। तो कुछ नहीं करना है, प्रथम और अंतिम याद करना है आपको। पूछेगा कि 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, 20 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 20वां और अंतिम यानी प्रथम और अंतिम गुणज को योग बटे 2, ये आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। वैसे ही गुणज पर आधारित प्रश्न करें, गुणा पर आधारित और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए ये विधि थी। अब अगले और टाइप से पूछेगा गुणा पर आधारित प्रश्न आपसे। गुणा पर आधारित प्रश्न और अगले टाइप से भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है दीदी, हम बता रहे हैं आपसे। कहेगा कि देखिए, आपसे बोलेगा कि 3 संख्याओं का औसत 35 है। 3 संख्याओं का औसत 35 है। थोड़ा हमने जल्दीबाजी में दूसरी लिख दिया, औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपसे पूछेगा तो नया औसत क्या होगा। अब बताइए, गुणा पर आधारित प्रश्न है ना,
क्योंकि गुणा दिया हुआ, गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए। जब हम किसी संख्या में यानी कि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया, यानी कि 3 संख्या है अपने पास, और जब हम 3 संख्याओं में 3 से गुणा करेंगे, यानी प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा करेंगे, तो कुछ नहीं किया जाता है नया औसत निकालने के लिए। जितना उसका औसत दिया गया हमें, उसमें सिर्फ जितनी संख्या का गुणा करने के लिए हमसे कहा गया है उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। हमसे प्रत्येक संख्या में कितने का गुणा करने के लिए कहा गया है? 3 का, तो हम औसत में कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। 35 × 3, तो नया औसत अपना कितना आया? 105। ये गुणा पर आधारित एक टाइप का एक प्रश्न भी बनता है हमारे पेपर में, ठीक है। भाग पर कहेगा आपसे भाग पर ही बनेंगे प्रश्न, हम भाग पर बोलेंगे आपसे। अभी गुणा पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, तो गुणा पर आधारित प्रश्न क्या कहेगा कि पहला टाइप तो हमने आपकी गुणा पर आधारित प्रश्न बताया था कि पूछेगा 3 के 10 गुणजों का औसत, 20 गुणजों का औसत का, सॉरी आप देखिए सुनिए, 3 के 10 गुणजों का औसत क्या होगा, 9 के 3 गुणजों का औसत क्या होगा, ऐसे बनते हैं गुणा पर आधारित प्रश्न। और दूसरा बनता है कि 3 संख्याओं का औसत 35 है या 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो पूछेगा कि यदि प्रत्येक संख्या में 7 से या 3 से या 10 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करा, जितना का गुणा करने के लिए तुमसे बोला जाएगा उसी संख्या का गुणा हम औसत में कर देते हैं, हमारा औसत निकलकर नया औसत निकलकर आ जाता है। तो ये हमारी तीसरी क्लास थी, तीसरी क्लास थी ये हमारी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहीं पर क्लास रुकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करना। जय हिंद साथी।